तो यार हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता, और बोर्ड एग्जाम से कुछ समय पहले भी अगर तुम कुछ गलतियों को अवॉइड करो तो हिंदी, क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है, तुम बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो। मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुमने अगर दिमाग में रख लिया तुम बहुत आसानी से नंबर ला सकते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर हिंदी स्ट्रैटेजी से। अब चाहे तुम हिंदी अ के बच्चे हो या हिंदी ब के बच्चे, बेशक मैंने यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट के बारे में लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर हिंदी ए को अ को फोकस किया हो, तो ऐसे मत समझना कि हिंदी ब के बच्चे इसे नहीं यूज़ कर सकते। आपका जो मार्क का बाइफर्केशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो ध्यान से हर एक चीज़ को सुनना बेटा, मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, तुम बहुत अच्छे से हिंदी में नंबर ला सकते हो। पूरी रिसोर्सेज आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके पास हिंदी में अपठित गद्यांश आ रहे हैं 14 नंबर के, व्याकरण आ रही है 16 नंबर की, पाठ्य पुस्तक यानी आपका लिटरेचर सेक्शन आ रहा है 30 मार्क्स का, और आपका रचनात्मक लेखन यानी कि राइटिंग सेक्शन इस फॉर 20 मार्क्स। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो है आपका लिटरेचर पोर्शन, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज रखता है बेटा वो है आपका राइटिंग सेक्शन, यानी आपका राइटिंग सेक्शन और बुक जो है कंप्लीट लिटरेचर वो मिलके 50 मार्क का हिंदी पेपर आपके लिए बनाते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो आपका जो अपठित गद्यांश है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अपठित गद्यांश में आपके पास दो ही तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एक आ रहा है आपके पास एमसीक्यू टाइप, यानी 3 एमसीक्यू आएंगे, आपको देखना है, उसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप करोगे। दूसरा है बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो दो आपके पास आ रहे हैं, तो यहां से कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं आने वाला, एमसीक्यू आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो बस आपको यहां पे इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि जो गद्यांश है, ये जो आपके पास पूरे पैसेजेस आएंगे ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आपके लिए बस सिंपल टिप ये है, चाहे आपको 3 घंटा लगे 4 घंटा लगे, लेकिन पूरा टाइम लगा के एक बार अपने गद्यांश सेक्शन को पक्का करो, बार बार रीड करो। और सबसे अच्छा हैक ये बताऊं तो जो सीबीएसई ने अपने पेपर्स निकाले हैं उन्हीं पेपर्स को पकड़ो और उन्हीं के गद्यांश सॉल्व कर लो, वहीं से तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल के पेपर में तुम्हें आने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बात करते हैं आपके खंड ब की, ठीक है। खंड ब के लिए कुछ नहीं करना, ये जितने भी आपके ग्रामर सेक्शन है इसमें आपके पास एक फायदा है, हर एक टॉपिक के लिए आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपके पास एक चीज का फायदा ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि बाय चांस अगर आपको ग्रामर में एक क्वेश्चन नहीं भी आया उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप बाकी के 4 अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए ये व्याकरण में भी आपके लिए नंबर लेना बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है। रही बात इन सारे टॉपिक्स की, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य पद, परिचय, अलंकार, ये बेटा चारों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को पढ़ा के ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। उसमें बेशक अभी फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो, जब तक नई वीडियोस आती हैं आप इन चारों टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सारी चीजें पढ़ लेना। पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो अगर आपने ये कर लिया आप चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स का बेटा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें से भी अगर मैं बात करूं तो अलंकार टॉपिक और पद परिचय, ये दोनों टॉपिक थोड़े आसान है कंपैरेटिव टू रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाच्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद भी ठीक है, बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बट एक बार पढ़ोगे, जब मैंने जो समझाया है समझोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन बेटा सबसे बड़ा टॉपिक आता है वो आता है आपका जो चैप्टर्स हैं, आपके जो किताबें हैं बेटा उनको कैसे खत्म करना है। दीदी इतना सारा सिलेबस है, उसे फिनिश कैसे करेंगे, हाउ विल वी फिनिश दैट सिलेबस। बेटा ध्यान से सुनना आप जो मैं बात बता रही हूँ, चाहे वो हिंदी अ के बच्चे हैं या ब के बच्चे हैं, आपकी जो मेन बुक है ना, मेन टेक्स्ट बुक, फॉर एग्जाम्पल क्षितिज मैंने यहाँ पे लिया है, उसका चाहे गद्य खंड हो या काव्य खंड हो या चैप्टर्स हो या पोम हो बेटा, दोनों से ही केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। यानी आपको अपनी मेन टेक्स्ट बुक से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने ही नहीं है। यू ओनली हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर मेन टेक्स्ट बुक ऑफ हिंदी। फॉर एग्जाम्पल क्षितिज से अगर आप देखो तो आपके पास पहले 1 to 5 5 क्वेश्चंस आएंगे एक नंबर के, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 नंबर के, नहीं 3 क्वेश्चंस आएंगे
दो नंबर के, समझ रहे हो? तो केवल शॉर्ट क्वेश्चंस, उसको भी आपको 25 से 30 शब्दों में अपने प्रश्न का उत्तर देना होगा। सेम बेटा ऐसा ही आपके साथ काव्य खंड में भी होने वाला है कि 1 नंबर के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, फिर ऐसे ही 2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपके हिंदी के मेन टेक्स्ट बुक से केवल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं। इसके लिए कुछ मत करना, फटाफट से हर एक चैप्टर की समरी निकालो, कुछ कुछ कीवर्ड्स रट डालो बिल्कुल अच्छे से, जो अच्छे अच्छे शब्द हैं उनको रट डालो ताकि ज्यादा नंबर मिले, और उन्हीं को बार बार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस करो। तुम्हें बहुत ज्यादा लंबा आंसर, लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारी सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक की, चाहे वो हिंदी अ का बच्चा है बेटा या हिंदी ब का बच्चा है, दोनों के लिए ही केवल हिंदी मतलब हिंदी की सप्लीमेंट बुक से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी 4 नंबर के 2 सवाल बनेंगे जो आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने होंगे। तो द लॉन्ग क्वेश्चंस विल ओनली कम फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक, हिंदी के सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पे कृतिका से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर नहीं करना अपनी टेक्स्ट बुक से। में भी आपका फायदा यह है बेटा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 में से कोई 3 करने होंगे। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी बहुत अच्छे से आता होगा तो आपके पास यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप यहाँ पे अगर आपको एक सवाल बहुत अच्छे से नहीं आता है तो आप उसे छोड़ के कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये है आपका मेन लिटरेचर सेक्शन जिस पे आपको फोकस करना है। लास्ट जो बेटा सेक्शन है वो है राइटिंग सेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। कंप्लीट राइटिंग सेक्शन डिटेल में फॉर्मेट के साथ मैंने आपको पढ़ा के डाल दिया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। देखो, अनुच्छेद लेखन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद लेखन को प्रैक्टिस करो, बार बार बेटा लिखो। अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारे नंबर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक चीट शीट बना दे रही हूँ जिसमें मैं तुम्हें कुछ 10 से 12 राइटिंग सेक्शंस के सवाल दूंगी जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आप बस एक एक बार उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी उसी तरीके का कोई सवाल उठ के आपके परीक्षा में आ जाए। तो यहाँ पे अपठित गद्यांश अनुच्छेद लेखन जो है वो 6 नंबर का आता है। इसके बाद आपका पत्र लेखन है, औपचारिक अनौपचारिक का फॉर्मेट जो है बेटा रट के चले जाना, फॉर्मेटिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। पत्र में फॉर्मेट पढ़ लेना, पत्र के आगे और अंत की, शुरुआत और अंत की कुछ लाइनें जो हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है ताकि गलतियां ना हो। तीसरा बेटा सवृत्त लेखन, ईमेल लेखन। मेरे मानो, मेरी बात समझो तो ईमेल लेखन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सवृत्त और ईमेल दोनों में से आपको ऑप्शन आएगा। मैं तुम्हें कहूंगी ईमेल लेखन कर लो, आसान होता है, समय बचेगा, ज्यादा लिखना नहीं होता। दूसरी चीज विज्ञापन और संदेश में मैं फिर से तुम्हें बोलूंगी कि तुम विज्ञापन लेखन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ड्रॉइंग्स ही बनानी होती है। ड्रॉइंग बनाने में नंबर नहीं कट सकते, लेकिन अगर लिखने बैठोगे संदेश लेखन और तुम्हारा ग्रामर तुम्हारा वीक है, तुम्हें मात्राएं लगाने नहीं आती, तो गलत लिखने से बेहतर क्या है, विज्ञापन लिख लो, क्योंकि इसमें कम शब्द लिखने होंगे और ज्यादा ड्राइंग्स वगैरह बनानी होंगी। तो ये सारे फॉर्मेट जाकर के चेक कर लेना। राइटिंग सेक्शन के लिए जितना पहले से रट के चले जाओगे उतना एग्जाम्स में फायदा होगा। हिंदी के 3 और चीजें याद रखना। सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ते हुए कीवर्ड्स देख लेना। दूसरा, बार बार बेटा हिंदी में प्रैक्टिस कर लेना। 3 घंटे में किसी का पेपर नहीं होता हिंदी में। जो बच्चे यूज्ड टू होते हैं हिंदी लिखने के वही पेपर लिख पाते हैं। तीसरा, वर्ड लिमिट पे फोकस करना। अगर 30 शब्द बोले हैं तो 3 लाइनें ही लिखना, उससे ज्यादा लाइनें लिखने की कोशिश मत करना, पेपर नहीं तो तुम्हारा छूट जाएगा। ये कुछ चीजें, ये कुछ बातें याद रखना। जो वीडियोस रिक्वायर्ड है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए पोस्ट कर दी है और तुम्हें हिंदी में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तो टेंशन छोड़ दो। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।